और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के मंत्री खुर्शीद आलम के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। विधानसभा के सामने खुर्शीद आलम ने कहा था कि उन्हें जय श्री राम कहने से परहेज नहीं है, बिल्कुल भी। उन्होंने कहा था कि उन्हें वंदे मातरम कहने से भी कोई परहेज नहीं है। खुर्शीद आलम के इस बयान के बाद इमारत शरिया के मुफ्ती ने फतवा जारी कर दिया है। अगर फतवे की माने तो इसके बाद मंत्री खुर्शीद का निकाह भी खत्म हो गया है और अब उन्हें मुफ्ती से माफी मांगनी होगी और दोबारा निकाह करना होगा। फतवे में कहा गया है कि खुर्शीद ने सियासत के लिए अपना ईमान बेच दिया, इसलिए उन्हें इस्लाम से बेदखल किया जाएगा। फतवे के बाद खुर्शीद आलम ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं, मुसलमान ईमान का सच्चा होता है और फतवे का जवाब उनका काम देगा। खुर्शीद का कहना है कि उन्हें 10.5 करोड़ जनता के अमन चैन के लिए जय श्री राम कहने में कोई परहेज नहीं है और इसीलिए उन्होंने जय श्री राम कहा था। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा कि फतवा देने से पहले मुझसे किसी ने बात तक नहीं की। इस्लाम किसी धर्म की आलोचना करने को नहीं कहता। उन्होंने यह भी कहा कि वो मरने से नहीं डरते हैं, जो दुनिया में आया है उसे जाना होता है। बिहार के हुकूमत से, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के जनता के इंसाफ के लिए मुझे सुबह शाम जय श्री राम, अगर अगरबत्ती दिखाना पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। अरे नारा लगाते हैं, मैं तो माथा टेकता हूं। अभी सुनिए ना, इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए बिहार हित में, राजहित में मैं मनोकामना माई आस्थान के दर्शन से मन्नत मांगा और यहाँ आया। रात में, सुबह में ये सरकारी भंग हो गई। ये देखिए आप, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, अभी 28 मंदिरों का निर्माण करा चुका हूं। और आपको सुनाते हैं क्या कहा था खुर्शीद अहमद ने जिस दिन विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीता था। वो बयान आपको सुनाते हैं, जिसके बाद फतवा जारी किया गया है। बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के जनता के इंसाफ के लिए मुझे सुबह शाम जय श्री राम, अगर अगरबत्ती दिखाना पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। अरे नारा लगाते हैं, मैं तो माथा टेकता हूं। अभी सुनिए ना, इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए बिहार हित में, राजहित में मैं मनोकामना माई आस्थान के दर्शन से मन्नत मांगा और यहाँ आया। रात में, सुबह में ये सरकारी भंग हो गई। ये देखिए आप, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, अभी 28 मंदिरों का निर्माण करा चुका हूं। तो फतवे के बाद जी मीडिया से खुर्शीद अहमद ने बात की। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। फिरोज साहब से खुद ही बात करते हैं। खुर्शीद साहब, फतवा जारी हो गया है, क्या जानकारी आपको भी हुई है? जानकारी तो हुई है, जानकारी हुई है। तो फतवा जारी हुई है। रहा सवाल, तो हम इतने ईमान के कमजोर नहीं हैं। ये बेहतर ऊपर वाला जानता है कि किस मकसद और किस के ये अल्पसंख्यक कल्याण भी मुझे मिल गया। ये मेरा काम बता देगा कि मैं अल्पसंख्यकों से, या मैं, हमारी ईमान कितनी मजबूत है, हमारे दिल में क्या है, ये तो मेरा काम बता देगा कि मैं ईमान वाले हूँ कि नहीं हूँ। फतवा जारी होती है, उसके भी फतवा के बहुत से ये है, वो बुलाकर पूछा जाता है, तो वो जवाब मैं क्या दूंगा। फतवा जारी करना, वो लोग मान लिया फतवा जारी, वो हमसे पूछे बुलाकर, मैं जो है किसी जो है बात में या इमारत सरैया का एहतराम करता हूँ, उसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन फतवा जारी करने से पहले कोई मुझसे तो पूछे मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल के बाद केवल ऊपर वाले को छोड़कर कोई नहीं जानता है। हम 10.5 करोड़ जनता के अमन और चैन, तरक्की के लिए जो है हम जो है जिम्मेवारी हमारे कंधे पर दी गई है और उसके हक और हकूक के लिए, उसको बचाने के लिए हमको कौन कौन सी कदम उठाने पड़ेंगे, ये मुझे मालूम है। हमारा फर्ज क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है, न्याय क्या कहता है। हम जिस राज्य में, जिस देश में रहते हैं, उस देश को अमन और चैन, शांति के लिए हमें अगर कुछ जो है किसी लफ्जों से कुछ कह देने से जो है हमारी ईमान अगर टूट जाए, हमारी ईमान खत्म हो जाए, तो आदमी उससे तो बेहतर है कि मर जाना पसंद करेगा। जारी हुआ है खुर्शीद साहब, उसमें क्या क्या कहा गया है? आपने पढ़ा होगा, जाना होगा। अरे वो तो रहा सवाल, ये भी कहा गया है कि मेरा निकाह ही खत्म हो गया। निकाह समझ रहे हैं? तो रहा सवाल, ये तो खुदा जानता है। फतवा देने से पहले ये मान लिया, ये हम भी उसी इस्लाम से आते हैं, हम भी कलमा गो हैं।
तो हम लोग को भी दुनियादारी की और कुछ जो है इंसान के सबसे पहले क्या फ़राइज़ हैं ये हमको थोड़ा ज़्यादा और कम मालूम है। हमें फतवा देने वाले हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे, हम उनके बातों को जो है जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी जब जय श्री राम बोलना आपको भारी पड़ गया लगता है? भारी नहीं पड़ गया। देखिए, हम कहते हैं कि हमारा कोई भी धर्म या कोई भी इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम तो कहता है किसी की जान बचाने के लिए अगर तुमको झूठ बोलना अगर पड़ जाए तो वह गुनाह नहीं है। तुम्हारे एक झूठ बोल देने से किसी का जान बच जाता है, ये जो है सही है। भारी पड़ना देख लीजिए, आदमी आया है किसी जनता के, देखिए हम लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं, हम लोग नेतृत्व करते हैं, अनेक तरह तरह की बाधाएं आती है, बड़ी मुश्किल से इबादत परेशानी, क्या है ये भी एक इबादत का हिस्सा है। तो इबादत करने वाला घबराता नहीं है, भारी नहीं। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, खुर्शीद अहमद मंत्री तो बन गए अपनी बातों को कहकर, लेकिन क्या अब उनकी परेशानी बढ़ सकती है? देखिए, परेशानी फिलहाल नहीं बढ़ेगी और आगे भी इनको नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से खुर्शीद अहमद वोकल हैं और अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को सिर्फ अपने स्तर तक नहीं रखते विद्या, बल्कि क्याम बोलते हैं। और अपने क्षेत्र में भी जहां से वो विधायक हैं, सिकटा है चंपारण जिला में, वहां भी वो इसी वजह से ही जाने जाते हैं विद्या। वहां पे वो मंदिर का निर्माण करते हैं और जितनी आस्था उनको मुस्लिम धर्म में है, उतनी ही आस्था उनको हिंदू धर्म में भी है। वो मंदिर का निर्माण कराते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और आपने खुद भी सुना कि वो इस सरकार को खत्म करने के लिए उन्होंने मन्नत भी मांगी थी मंदिर में जाकर। तो ये है, लेकिन इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं मुस्लिम समुदाय के, कट्टरपंथी हैं, वो अलग अलग तरीके से फतवे जारी करते हैं, लेकिन ये झुकने वाले नहीं है जिस तरीके से ये बयान देते हैं और जितने मजबूती से अपनी बात रखते हैं। फिलहाल उनको उनके क्षेत्र में भी जो समुदाय के लोग हैं वो इनके ही साथ हैं, और सिर्फ उनके क्षेत्र नहीं बल्कि चंपारण और दूसरे भी पास के इलाके हैं, उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जो समान विचारधारा के हैं वो मंत्री के साथ हैं। और आपको पता भी है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इनको बनाया गया है। तो जितने भी इनका अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे। और फिलहाल तो ये खबर है, लेकिन इनको आगे जाके कुछ कठिनाई होगी, इसकी उम्मीद या आशंका कम ही है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। आपका फतवा जारी किया गया है, लेकिन फतवे का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो फतवे में कहा गया है वो जबरदस्ती मानना ही है।